यस, अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अशाब्दिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में सादृश्यता टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल वाला अपन ने देखा था वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन ने देखा था कि चार आपको आकृतियां दे रखी होती है। चार आकृतियों में तीन आकृतियां किसी न किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक ग्रुप बनता था, और एक आकृति ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी, जो उस समूह में नहीं आती थी। उस अलग वाले आकृति को अपन चुन रहे थे। उसी प्रकार से आज वाला टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता टॉपिक शाब्दिक रीजनिंग में भी आती है और अशाब्दिक में भी आती है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों में आती है। तो अपन ने जो शाब्दिक वाले में देखा था, याद करो, देखिए किस प्रकार के प्रश्न देखे थे सादृश्यता में। सादृश्यता यानी एक दृष्टि से देखना, एक समान से देखना, एक नजरिए से देखना, जिसमें अपन ने शब्दों का भी सादृश्यता देखी थी और अंकों की भी देखी थी, अल्फाबेट की भी देखी थी। शब्दों में आप याद करो, देखिए अपन ने किस प्रकार के प्रश्न देखे थे। शब्दों में देखा था जैसे इस प्रकार से था, राजस्थान अनुपात जयपुर समानुपात मध्य प्रदेश अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। देखे होंगे प्रश्न आप ऐसे। तो ऐसे प्रश्न आते हैं सादृश्यता में। शुरू में जो दो शब्दों के बीच में जो संबंध है, वही संबंध अपने को आगे वाले में प्रयोग करना है, इसी में लगाना है। उसी प्रकार से नंबरों की भी होती है। नंबरों की भी सादृश्यता में पूछते हैं। नंबरों में कैसे प्रश्न आते हैं। नंबरों में जैसे दे दिया आपको कि 25 अनुपात 125 समानुपात आपको दे दिया 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसमें अपन देखते हैं कि देखो सर, ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से ये 6 का स्क्वायर है, तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब होगा। ऐसे अपन ने सादृश्यता में पढ़ करके आए थे। हाँ, तो इस अशाब्दिक में वाले में आपको चित्र दे रखे होंगे। पहले चित्र दे रखा होगा, यहाँ अनुपात दे रखा होगा, फिर यहाँ पे वापस चित्र दे रखा होगा और आगे समानुपात, फिर चित्र और या अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो समानुपात से पहले दो आकृतियों में जिस प्रकार से संबंध है, वैसा ही संबंध अपने को आगे वाले जो आकृति है उनमें स्थापित करना है। और फिर उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से अपने को कौन सी आकृति जो सही है उसको चुनना है। ठीक है, इजी टॉपिक है, लेकिन इसको अपन छोड़ नहीं सकते। बिना, यदि आप 100-150 प्रश्न देके आप नहीं जा सकते हैं। यदि अपने को सिलेक्शन करवाना ही है तो ये ऐसे टॉपिक है और इजी टॉपिक है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि इन टॉपिक को छोड़ देते हैं कि वाह चलो ये आकृतियों में क्या अपन कर लेंगे, लेकिन एक बार तो आपको देखी भी होनी ही चाहिए किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन 100-150 जितने भी प्रश्न है वो देखेंगे। वो फिर आपको जो पेज मिल जाएगा, जब भी टाइम मिले घर पे तो उनको 1-2 बार और देख लेना, फिर आराम से आप एग्जाम के समय में कर सकते हैं कि सादृश्यता में जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। एनालॉजिकल, है ना, एनालॉजी। तो देखिए अपन प्रश्न, हाँ, ऊपर लिखा हुआ आ जाए, या तो सीधा सीधा ऐसे लिखी हुई आ जाएगा आकृति, आपको प्रश्न लिखा हुआ है, ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई और आगे ये आकृति बनी हुई है, और फिर आगे ऑप्शन दे दिया आपको, पूछे कि कौन सी आकृति इसमें जो सही है। एक सेकंड, डी नहीं दिख रहा।
अब दिख रहा है? हाँ जी, देखो देखिए क्या लग रहा होगा आपको। पहले दोनों में समानता देखिए अपन क्या कर रखा है इसमें, पहली आकृति और दूसरी आकृति में देखो एक तो वर्ग दे रखा, ठीक है वर्ग तक तो, फिर अंदर क्या दे रखा वृत्त, और फिर वृत्त के अंदर दे रखा है त्रिभुज दे रखा, फिर उसमें आगे चले अपन तो वर्ग तो है ही है, वृत्त को हटा दिया गया है और अंदर जो त्रिभुज बना हुआ था उसको बड़ा कर दिया है और वृत्त को बिल्कुल हटा दिया। ब्लैक था जो त्रिभुज, काला था उसको सफेद कर दिया गया है। ठीक है, अब तीसरी आकृति से चौथी आकृति बनाओ। ये तो वर्ग तो आएगा ही आएगा, वर्ग तो आएगा ही है। बीच वाली आकृति जो ये षटकोण है ना, कितने भुजा है इसके, 1 2 6 है, षटभुज है, तो ये षटभुज हट जाएगा और वृत्त आ जाएगा। वृत्त को ब्लैक करूं, व्हाइट रहेगा, तो कौन सी आकृति सही हो जाएगी आपकी, ए आकृति यहां पर सही है। हाँ जी, व्हाइट कैसे हो गया, ये अपने को इन दोनों आकृतियों के बीच में संबंध देखना है। पहली आकृति से दूसरी आकृति बनाए इन्होंने तो क्या क्या प्रयोग करके बनाई है या किस प्रकार से यह आकृति बनी है। तो पहली आकृति में अपन ने देखा कि पहली आकृति में एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर आपको क्या दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, गोल वृत्त दे रखा है, और फिर अंदर त्रिभुज दे रखा, और इस त्रिभुज को क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है। फिर इससे जो आकृति बनाई है, क्या बनाया, ये वर्ग तो है ही है, वर्ग है ही है, ये वृत्त है, इसको हटा दिया और अंदर जो त्रिभुज है इसको कर दिया बड़ा, और त्रिभुज जो ब्लैक कलर का था इसको व्हाइट कर दिया गया। ये अपने इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है कि क्या किया इन्होंने। अब जो पहले आकृति में कर रखा है वही तरीका अपने को अभी तीसरी आकृति में लगानी है और अपने को चौथी आकृति चुननी है। तो मैं क्या करूंगा, ये बाहर वाला तो ही है, अंदर त्रिभुज सॉरी वर्ग है ही है, वर्ग बना हुआ ही था। ये जो षटभुज जो था इसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि बीच वाली आकृति को हटानी है। अंदर क्या है, वृत्त है, इसको कर दूंगा मैं बड़ा, और ब्लैक है तो इसको व्हाइट रख दूंगा। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आया समझ में? चलिए देख दूसरा प्रश्न देखो, देखिए सी। हाँ जी, सभी के सी आ रहा। क्या किया इसमें, हाँ तो एक तो इसमें जो ये लाइनें वाली त्रिभुज है, इस त्रिभुज को कर दिया दर्पण वाला, दाया बाया चेंज कर दिया। ये अभी पहली आकृति में त्रिभुज जो है वो किधर है, अपने दाया है, अपने दाया है, तो इसको ले आया ये बाया लेके आ गया। और जो वृत्त था वो वृत्त किधर था, वृत्त था बाया, जिसको ले आया दाया। और दूसरी चीज जो वृत्त के अंदर लाइनें हैं, जो ऊपर लाइनें थी उसको किधर कर दी है, नीचे कर दी है ना। तो अब अपन इसमें तीसरी आकृति से चौथी आकृति में देखे तो जो त्रिभुज है वो त्रिभुज तो किधर हो जाएगा, त्रिभुज का दर्पण जैसा देखेंगे अपन। त्रिभुज इस अभी गोल आकृति को छोड़ दो, केवल त्रिभुज वाले पार्ट को देखो। त्रिभुज वाला पार्ट कैसा होगा,
कि त्रिभुज वाला पार्ट देखो ए आकृति में तो सेम टू सेम ही है, चेंज हुआ ही नहीं। बी आकृति में देखे तो ये तो ऊपर नीचे वाला चेंज कर रहा, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो सी आ रहा कि दर्पण जैसा चेंज कर रहा, कि दायां बायां इसका चेंज कर रहा, त्रिभुज में दायां बायां चेंज कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी। और वृत्त में देखिए अपन ने जो वृत्त पहले किधर है, दायां है, तो वो किधर आ गया है, बायां आ गया। और इसके अंदर जो लाइन है वो भी ऊपर नीचे चेंज होनी चाहिए, हो रखी। तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। आया कुछ समझ में? हाँ जी, चलो अगला देखते हैं। डी पहले निकाल के तैयार रखे हुए। देखो देखो, पहली आकृति और दूसरी आकृति में, फिर उसी प्रकार से तीसरी और अपने को चौथी निकालनी है। बताओ देखे, पहला आ रहा बड़ी आकृति है, फिर उसके बाद में छोटी आकृति उसके अंदर आ रही है, ठीक है। दूसरे में देखो, दूसरी आकृति में क्या बोला, क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर है छोटा वृत्त दे रखी, छोटी आकृति दे रखी है। तीसरी आकृति में देखो देखे, आयत है, तो इसके अंदर भी एक छोटा आयत और दे रखा है। तो पहले वाली आकृति बड़ी है और बाद वाली छोटी है। सभी में देखो यही हो रहा, सभी में यही हो रहा है। तो ऑप्शन देखे, पहला ऑप्शन में पहले छोटा और बाद में बड़ा है, इसलिए ये तो हो जाएगा गलत। दूसरे में देखे तो दूसरे में दोनों इक्वल है, एक समान है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। और सी में एक बड़ी और एक छोटी है, बट नीचे बड़ी दे दी और ऊपर छोटी दे दी, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। और डी में देखे अपन, तो डी में क्या किया इन्होंने भाई साहब ने, कि पहले बड़ी दे दी है और बाद में छोटी है, और चाहिए भी अपने को यही चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही है। चौथा देखो देखे, सी क्या कर रखा, जो ये आकृति दे रखी है, इस आकृति को इन्होंने 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया, दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज बोलते हैं जिसको, है ना, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घुमा करके नीचे एक ये आपका समचतुर्भुज वाला बिंदु बना दिया है ना, समचतुर्भुज बना दिया। तो आगे वाले में भी अपन यही करेंगे। इसमें अभी ये जो गोला वाला आ रहा है, तो इसको अपन 90 डिग्री घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो ऐसे ही बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, और नीचे आ जाना चाहिए, बिंदी आ जानी चाहिए। तो कौन सा है यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। आया कुछ समझ में? चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ए कैसे, हाँ जी। बी एक आयत है, ये आयत देखो आपके इसमें मिल रहा है, ये घनाभ में, घनाभ की भुजाई क्या हो गई, आयत है। ये आयत अपने घनाभ के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसा त्रिभुज आपको किस में देखने को मिल रहा है, ए वाली आकृति में। ये देखो ये मिल रही है आपको, है ना। तो पांचवें में क्या हो जाएगा, ए। छठा बताओ देखे, सी क्या किया था इसने, तो इसमें उल्टा कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। पहले वाली जो आकृति है इसको 180 डिग्री घुमा दिया है,
तो इस वाले का भी अब वापस अपन इनको 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट होगा। चलें आगे। क्या चीज पूछ रहे हो, कुछ पूछा नहीं, सातवां बताओ तो। बी आ रहा, क्या किया इसमें, बड़े वाले को भाई इसको 180 डिग्री घुमा दिया, या यूं कह सकते हैं अपन कि दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हैं, है ना। जल प्रतिबिंब में दर्पण जो है ऊपर लगा हुआ है, नीचे ऊपर नीचे वाला जल प्रतिबिंब बना दिया इसका, जल प्रतिबिंब कह दो बोले। जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ गया नीचे, और नीचे वाला पार्ट चला गया ऊपर। तो अब यहाँ पर मैं कौन सी आकृति रखूं कि उसका जल प्रतिबिंब ऐसा बन जाए, चौथी जो आकृति में है इस प्रकार की बन जाए। तो कौन सी आकृति दे रखी है भाई आपके इसमें, ताकि ये बन जाए बी वाली लेंगे। तो जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये नीचे आ रहा है, और अंदर क्या होना चाहिए, क्रॉस भी होना चाहिए, और अंदर जो त्रिभुज का शीर्ष नीचे की तरफ है तो इसमें वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी आकृति सही है, देख लो एक बार देखे, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न है बस, एक बार आपको देखने पड़ेंगे इनको, एक बार देख लिया फिर आराम से कोई सा प्रश्न आएगा आप कर लोगे इनको, ठीक है ना। अगले वाले का निकालो देखें। हाँ, आठवां, कौन सा आ रहा है, क्या कर रखा है इसमें, इसमें क्या कर रखा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज और इसके चारों शीर्ष पर क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं ना। हाँ, शीर्ष के ऊपर बिंदु दे रखे हैं, तो ये बिंदु आ गए सारे अब अंदर अंदर आ गए, और उसको ये मिला दिया। अब आगे वर्ग आ रहा है, और वर्ग के चारों शीर्ष पर दे रखे हैं बिंदु, तो अब ये कहाँ चले जाएंगे, अंदर आ जाएगा, और फिर इसको चारों तरफ से मिला दिया जाएगा। तो कौन सा सही होगा, बी में क्या अंतर लगा आपको, एक मिनट, हाँ बी और सी में क्या अंतर लगा आपको, थोड़ा जूम करके देख ले। सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या है कि देखो ये मिला नहीं रखी थी, केवल यहां से बिंदु तक की लाइन थी, बिंदु तक की लाइन थी, और इसमें अपन देखे, हाँ ये इसमें क्या कर रखा है इसने, ये लाइन खींच रखी है और गोले बाहर है, अंदर चाहिए, ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही है। नवा देखे देखे, नवा भी निकाल लिया, क्या क्या नवे में,
ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर इस प्रकार का त्रिभुज और बना दिया है। हाँ, तो आयत है, तो आयत के अंदर अपन एक आयत और बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी। हाँ, 10वां बताओ, देखिए 10वें में भी सी। क्या कर रखा 10वें में? ऐसा है क्या? मैं यूं कर दूं तो ये 4 भुजा है, 4 है तो इसमें 1 बढ़ा दी, 5 हो जाती है। यदि 5 है, 4 करो कि 6 करो? देखो यहाँ +1 करूं, यहाँ पर भी +1 कर दूं। 5 है तो कितनी भुजा बना देंगे? अब 6 भुजा बनाएंगे। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। 6 भुजा किस में आ रही? पहले वाले में, ए सही हो जाएगा। 11वां देखो, देखिए ए क्या किया इसमें? एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर जो बिंदु है वो अंदर आ गए। अब आगे एक वर्ग दे दिया, और वर्ग के अंदर की तरफ क्या है? ये लाइनें हैं, ये लाइनें आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। बी में कहाँ रहा? बी में तो शीर्ष पर जा रहा ना, शीर्ष पर, ये बीच में भुजा के मध्य। ठीक है, 12वां देखो, देखिए 12वें में क्या किया? अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सा आ रहा है? बी सभी के? ये जो वाली लाइनें हैं और इसके कर दिया विभाजन है ना, टुकड़े, ये इस प्रकार से हैं, तो इसके टुकड़े करके इसको यूं जोड़ दिया। बीच वाली जो आकृति है उसके टुकड़े करके जोड़ दिया गया है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? इस वृत्त के कर देते हैं 2 टुकड़े। तो ये कैसे जुड़ जाएगा? इस टाइप से। ऐसा तो दे ही नहीं रखा, बात यूं मोड़ लो, बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। काट करके उसको जोड़ रहे हैं। 13वें बताओ, देखिए देखते देखे, एक तो दे रखा आपके वृत्त, एक दे रखा है वर्ग, और एक दे रखा है त्रिभुज। सबसे नीचे रखा है वर्ग को, वर्ग के ऊपर है त्रिभुज, और उसके ऊपर है वृत्त। हाँ, तो अब इसमें से पहले कौन सा लेंगे अपन? ये समचतुर्भुज लेंगे, समचतुर्भुज लेंगे। सबसे नीचे समचतुर्भुज किसमें है? सी और डी दोनों में है। फिर उसके बाद लेंगे अपन ये जो लास्ट वाली आकृति है, ये अब इसको तो ऐसा कैसे रखेंगे? डी ऑप्शन सही है भाई, क्योंकि इसमें मोड़ दिया है आकृति को, सी के अंदर तो खड़ा कर दिया, इसको खड़ा नहीं रखना। जैसी आकृति इसमें है वैसा का वैसे ही रखना है। इसमें कहाँ मोड़ा था? आपके त्रिभुज में देखो, त्रिभुज जैसा है वैसा का वैसे ही रखा हुआ, जैसा है वैसा का वैसे ही रखा हुआ। क्या चीज?
भाई मुड़ा हुआ होता तो इसका शीर्ष इधर होना चाहिए। भाई अभी त्रिभुज ये इस प्रकार से है, नहीं तो फिर इस प्रकार से होता त्रिभुज, ऐसा देता आपको, ऐसा थोड़ी देर का। चलिए 14वां देखो, देखिए 14वां। हाँ ये जो 5 बजे आकर के इसके अंदर 3 भुजा और वर्ग के अंदर 4 भुजा, त्रिभुज की 4 करती है और वर्ग की 5 करती है। इसकी थर्ड वाले में 4 की 5 करते हैं, 5 की 6 करते हैं, 6 को 2 2 4 6 की 8 करते हैं, 7 करते हैं। देखिए बाहर कितनी है, अंदर कितनी है, 3, 4 और 3, एक कम कर रहा। फिर आगे देखो बाहर कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, और अंदर कितनी है, 4, एक कम कर रहा। हाँ इसके आगे वाले में देखो, देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें, 6, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर 4। तो अब अपने को लेनी है, कितने लेंगे, 7 6 5। कौन से वाले में आ रही है, सी में आ रही, 7 जोड़ लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। हाँ 15 में बताओ, देखिए ये तो आ गया था, पहले नहीं आया, ये अलग है। हाँ तो इसमें ये कितने भुजा है, ये 5 है, 1 2 3 4 5 भुजा है। इस पंचभुज को तो रख दिया बीच में, देखो दिशा चेंज नहीं की है ना, ऐसी की ऐसी दिशा में रखा, और वृत्त को ले आया पहले और त्रिभुज को रख दिया लास्ट में। तो अब अपन सबसे पहले किसको लेंगे, सबसे पहले लेंगे लास्ट को, क्यों लेंगे, लास्ट वाले को ले लेते हैं, वह लास्ट वाले को ले लो। 2 में आ रहा, लास्ट वाला 2 में आ रहा है। फिर उसके बाद किसको लेना था, पहले वाले को, तो सी सही बैठ रहा है यहाँ पे, तो सी सही है, ओके जी। हाँ 16 में देखो, देखिए जॉन साहब चाय मंगाए, जॉन सर आए, चाय मंगोगे। 16 में देखो, देखिए लो थोड़ी चाय लियो, लिया। हाँ ए हो रहा, एक एक भुजा बढ़ा रहा, पहले क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर है त्रिभुज है, आगे फिर वर्ग, यहाँ 3 भुजा है, आगे कर दिए 4 भुजा, एक भुजा बढ़ा रहा, और फिर उसके अंदर बना दिया है वृत्त, यहाँ 3 है या 4 है, फिर अंदर वृत्त बना दिया। यहाँ पर कितनी भुजा, तीसरी वाले आकृति में गिनो, देखे 5 है, 5 है, तो आगे क्या होनी चाहिए, 6 भुजा होनी चाहिए, 6 भुजा, फिर अंदर 6 भुजा, फिर अंदर वृत्त भी होना चाहिए, और जो वृत्त है ना सभी भुजाओं को टच करना चाहिए अंदर वाली आकृति के। कौन सा होगा, ये वाला हो रहा है ना, 16वें में बी सही है, मैं 16वें की बात कर रहा था, सारे ए कर रहे थे, तो तेरा आंसर देख के ना मेरा आंसर क्या रहता।
हाँ आया भाई समझ में ये वाला? चले आगे। 17वां देखो, देखिए हाँ, क्यों भी? एक को बोलने दो। वो फूल की पत्तियां ना सर, हाँ जी। कम कर रखा और तीखों को बढ़ा रखा है एक। अच्छा, हाँ वही सर। यही करेगा ये? हाँ बोल। फूल की पत्तियों को कम कर रखा और तीखों को बढ़ा रखा है। ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 है। आगे वाले में कितने? 6। लेकिन अंदर एक एक तिल्ली थी, उसको 2 2 कर दी है। तो अब इसमें देखो, इसमें कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 है। तो लेंगे अब 4। और तीलियां कितनी लेंगे? तीली एक बढ़ाएंगे, 3 है तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। या बी ऑप्शन सही है। हाँ जी, पूरा दिख रहा है क्या आपको? भाई 18 बताओ, देखिए। ए इज वेरी सिंपल। ये कितने बिंदु है रे? टिपके कितनी है बिंदु? वृत्त कितने? 1 2 3 4 है। आगे भी 4 ही है। ये उल्टा करके इसको डबल कर दिया गया ना। ठीक है, तो इसमें भी 4 ही आ रहा है। तो आपके यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको उल्टा करके डबल कर दिया। 19वां बताओ, देखिए। 19वें में क्या किया है? ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आयत है। जो आयत ब्लैक है, लेकिन अब के इसने क्या किया? आयत को तो बड़ा कर दिया, वाइट कर दिया, और त्रिभुज को बाहर निकाल करके ब्लैक कर दिया जाता है। तो देखो देखिए, अब इसमें से कौन सा आ रहा है? बी, डी। अब इसमें दोनों वाइट है, दोनों वाइट है, तो ब्लैक का सिस्टम तो है ही नहीं है। और जो अंदर जो आपका स्टार टाइप का है, ये तो आ जाएगा नीचे, और जो अर्धवृत्त है वो चला जाएगा ऊपर और छोटा बन जाएगा। डी आपका सही है। डी सही है। चलो 20वां देखो, देखिए जल्दी से। 20वें में क्या आ रहा है? क्या किया इसने? जल दर्पण। जल दर्पण नहीं, केवल दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब बता दिया। ये जो बिंदु है इधर आ गया, ये लाइन है वो इधर आ गई है। तो अब इसमें देखेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब। क्या बात भाई? सर इसमें डी होगा, फोर्थ वाला बीच में। डी एस सेम ही है ये तो। नहीं ये कंफ्यूजन है, बट सर वो लाइनों का घेर है, पहले दे दिया उसको बाद में देना था इसलिए। यार उसमें घेर को तो घेर लाइनों का गैप देख लो। चलो 21वां देखो, देखिए। सी 3 लाइनें दे रखी है, उसके आगे ये चाप का चिन्ह लगा दिया, चाप का चिन्ह लगा दिया। फिर आपको इसमें क्या किया है? हाँ, इसमें लगी हुई है, लगी हुई तो हट जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही है। 22वां देखो, देखिए। 22वें में सी क्या किया इसमें? ये देखो 22वें में, अरे सुनो, हाँ जूम कर रहा हूं इसको। ये देखो पहले, हाँ अब देखो, ये इसमें क्या किया? ये गिलास है, उल्टी है, और पानी नीचे आ रहा है। फिर इसको कर दी जाती है, उल्टी कर रहा है ना,
तो जो पानी था वो आ गया नीचे, पानी नीचे आ गया। ओके, अब आगे वाले में देखे, अब इसमें इसको उल्टा करेंगे तो ये गोल पार्ट तो चला जाएगा ऊपर, यहाँ एक ये इस टाइप का बने हुए आकृति रहेगी और ये इस टाइप के रहेंगे। ब्लैक देखो, देखे ब्लैक कहाँ बना रखा है? नहीं सर, जिनमें ना वो थोड़ा सा वो जो बंदे की वो अंदर दिया है। हाँ, थोड़ा सा एक ब्लैक और एक व्हाइट है। ब्लैक और व्हाइट में देखो, देखे क्या कर रखा है? व्हाइट वाले रखे, व्हाइट वाला रख देते हैं। अब वहाँ पेपर में तो बड़ा बना हुआ आएगा ना आपके। अरे इतनी टेंशन ना लेने का। कौन सा करो फिर यहाँ पे? सी। चलो 2300 बताओ, देखिए। सी 2300 में क्या कर रखा है इसमें? दोनों को मिला दिया, मिला करके फिर खड़ी लाइनें खींच दी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें आयत को दोनों को मिलाएंगे। मिलाओ तो कैसी बनेगी? सी आकृति सही हो गया। कैसे समझो, देखो इन दोनों को जोड़ा ऊपर और इसकी एक कॉपी कर दी नीचे, और फिर इसमें ये लाइन खींच करके छोटी छोटी रेखाएं खींच दी जाती है। ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों आयत को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इस टाइप की आकृति बन गई, और नीचे भी इसकी एक कॉपी रख दी जाती है, और ये खड़ी लाइन खींच दी, और फिर इसके अंदर ये छोटी 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 लाइनें खींच दी जाती है। इसलिए आपका ये हो जाएगा सी। ओके, चलो 2400 देखो, देखे कौन सा आ रहा? ए। क्या क्या इसमें? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसको भी घुमाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इजी था, और देख लें या बहुत है? थोड़ा बहुत आप भी तो करोगे रे घर पे। हाँ, बहुत है।